ओलंपियंस, आप सभी का आपके परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका सपना फौजी बनने का था। अब उसको वो अपने लक्ष्य में बदल चुके हैं कि अब हमारा लक्ष्य है कि हमें एसएससी जीडी में जॉब लेनी है। तो आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो और तैयारी करने के लिए सिलेबस होता है और आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, वो है आपका जीके जीएस। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें स्कोर करना आसान नहीं होता। बाकी सब्जेक्ट को तो आप टीचर से समझ के स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जीके की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि एकदम शुरुआत से आप कैसे पढ़ सकते हो। और देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप एसएससी जीडी में जॉब लेना चाहते हो और जीके जीएस में बेस्ट स्कोर करना चाहते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। देखो, मैं दो लाइनों से आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो किन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए वर्दी, तेरी चाहत में नींद कहां आती है। ए वर्दी, तेरी चाहत में नींद कहां आती है। तू दिन में क्या, तू तो रात को भी तड़पाती है। तो समझ रहे हो, जिनको सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, एक ही अपने बदन पर दिखती है फौज की वर्दी कि मैं फौजी बनने वाला हूं और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वाला वीडियो है। तो ध्यान से और पूरा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये ओलंपिक की फोटो है और ये लाइन है सक्सेस की लाइन, आप इसको बोल सकते हो। आपके लिए एसएससी जीडी वालों के लिए सक्सेस की लाइन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इस लाइन को पार करेगा वो सफल हो जाएगा और जो स्टूडेंट इससे पीछे रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी, ये सभी पहुंचने वाले हैं तो ये सभी लाइन को पार कर लेंगे, लेकिन सही समय पे पार करना, जिसको आपके एसएससी जीडी के लिए बोला जाता है, जो कट ऑफ को पार करेगा। यानी इसमें सही समय होता है कम समय में और यहां पर कट ऑफ होती है। जो जितना जल्दी और जितने ज्यादा नंबर स्कोर करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। देखो, स्टूडेंट है ना, 0.1 नंबर कम से भी सिलेक्शन से रह जाते हैं। जितनी कट ऑफ गई है उससे अगर उनके इतने भी नंबर कम है तो वो रह जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1 नंबर से रह जाएंगे, कुछ 2 से नंबर से रह जाएंगे। तो आपको इस लाइन को पार करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस लाइन को पार करने के लिए? इन बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी आगे निकलो, चाहे आप बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकलो, जैसे मैंने आपको बताया कि कट ऑफ से चाहिए आप 0.1 नंबर ज्यादा ले आओ, चाहे आप 5 नंबर ज्यादा ले आओ, चाहे आप 10 नंबर ज्यादा ले आओ, लेकिन कट ऑफ से आपके ज्यादा नंबर आने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। वो कैसे पॉसिबल होगा? बाकी लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे छोड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखो, जो बहुत कम स्टूडेंट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है, बड़ी ह्यूज सिलेबस इसका होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। लेकिन उस सिलेबस में अच्छी अच्छी चीजें निकाल के अगर आप पढ़ लोगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले कुछ आपको बता देता हूं, कुछ दिखा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे आप स्कोर कर सकते हो। देखो, ये आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटजी की शुरुआत हम यहां से करते हैं। आपके पहला सब्जेक्ट है, इसमें हिस्ट्री है, इतिहास। दूसरा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, जो आपको पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी और चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका इकोनॉमिक्स और पांचवा सब्जेक्ट हो गया आपका स्टैटिक जीके। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो यहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 सब्जेक्ट और आपके बच जाते हैं, एक आपका साइंस और दूसरा है करंट अफेयर।
अगर आप साइंस को अगर मान लो किसी को छोड़ना भी चाहते हो तो साइंस को छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप इन 5 को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पाओगे, और अगर आपने जीके जीएस में स्कोर नहीं किया तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। देखो, मैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट को पढ़ाया तो मुझे पता है। आपने अगर पहले भी तैयारी की होगी तो आपको पता होगा, आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते हो कि इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती, मैं इसके क्वेश्चंस याद नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होते। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्योग्राफी को इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, और स्टैटिक जीके याद करना मुश्किल लगता है। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो हर साल बदलता रहता है, 2021 में थोड़ा बहुत अलग था, 22-23 में थोड़ा अलग हुआ, 24 वाले एग्जाम में अलग हुआ, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। एवरेज हिस्ट्री से, आपके इतिहास से 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, फिक्स है। यह बात याद रखना कि आपके एग्जाम में जीके से 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 3 से 5 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आते हैं। पॉलिटी की अगर हम यहां पर बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना पसंद नहीं होता तो यहां से आपके एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, मत पढ़ो, 3 से 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, यानी 6 से 10 नंबर आपके माइनस हो गए। मैंने यहां पर एक एक नंबर की वैल्यू आपको बता रहा था, यहां से 6 से 10 नंबर छोड़ोगे तो फिर तो वैल्यू ही खत्म हो गई, फिर तो आप रेस में ही नहीं हो, समझ लो रेस से बाहर हो गए। लाखों लोगों की भीड़ होती है ना, उसमें सिर्फ ये समझ लो कि 5 लाख स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप 5 लाख की जो रेस है ना उससे बाहर हो चुके हो। आप बाकी लाखों लोग है ना जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, आप उनकी भीड़ में हो। वो भीड़ है, ये मेहनत करने वाले स्टूडेंट है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन में आना चाहते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स को जो इग्नोर करते हैं, 2 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यानी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और 6 तक आए हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर 6 क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि 6 क्वेश्चंस भी इकोनॉमिक्स से आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं 80% स्टूडेंट है इसको इग्नोर करते हैं, इस सब्जेक्ट को, लेकिन इसकी वैल्यू आप देख सकते हो। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो बहुत आसान है, नहीं समझते तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, 20 में से 5 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 25% से भी ज्यादा, 25% से भी ज्यादा, 25 से 30% से 40% तक भी आपका ये पहुंच जाता है। तो 30% भी मान के चलो कि 30% तक आपके क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं, तो स्टैटिक जीके आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम साइंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर के कम क्वेश्चंस के आते हैं, तो आप 2 क्वेश्चंस आप एवरेज मान सकते हो कि 2 क्वेश्चंस एवरेज करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू पता चल गई ना कि कोई इन 5 में से तो किसी को छोड़ नहीं सकते, इन 5 में से हम किसी को नहीं छोड़ सकते। तो चलो आप बता देता हूं कैसे अपने को पढ़ना है, कि कैसे हम पढ़ें कि ताकि हम आराम से स्कोर कर पाए और एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, बाकी स्टूडेंट से ज्यादा कर पाए और उनसे आगे निकल पाए। चलो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपना सिलेबस पढ़ना है। यह सभी को पता है कि सर जी कौन सी बड़ी बात बोल रहे हो, चलो समझाता हूं। कैसे पढ़ोगे जिससे आपके याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा और दिमाग में याद हो जाएगा। आपने हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट उठाना है, कोई भी जो भी आपका फेवरेट हो, सबसे पहले उसको उठा लेना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ने में मजा आएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, कि मेरा एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, अब मुझे दूसरे पे चलना है। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका पढ़ने का भी मन करेगा और थोड़ी कंटिन्यूटी भी आ जाएगी, तो उससे भी आप और ज्यादा पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री उठाना है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, आप कोई भी उठा सकते हो। तो इसमें आपने प्राचीन भारत पढ़ना शुरू किया। ऐसे मत करना कि सुबह आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, शाम को ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, रात को सोते समय इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे मत करना। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को आप उठाओ पहले उसको कंप्लीट करना है। तो प्राचीन भारत को उठाओ, पहले प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ो,
उसके बाद फिर आपको जाना है मॉडर्न इंडिया पे, ऐसे अपने को चलते हुए जाना है, तीनों है, तीनों पढ़नी है, फिर इस पे आना है, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे अपने को करना है। कैसे करना है? एक तो आप बुक ले लेना, जिसके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लूसेंट की बुक आती है जीके की, वो खरीद लेना और उसमें पढ़ना शुरू कर देना स्टार्टिंग से। जैसे मैंने आपको बताया, पहले उठाओगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, प्राचीन भारत ही दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना शुरू कर देना है उसको। एक बात को समझ लो कि भाई अगस्त तो आपका चला गया, उसके बाद क्या है, सितंबर का महीना आपके पास है, अक्टूबर का महीना आपके पास है, नवंबर का महीना आपके पास है, दिसंबर का महीना आपके पास है, उसके बाद जनवरी फरवरी में तो आपका एग्जाम है। तो वो समय जो बचेगा, जो हमें समय मिलेगा, वो रिवीजन का समय होगा। तो हमारे पास 4 महीने हैं, इसका मतलब हमारे पास 120 दिन का समय है। 120 दिन में हमें बेस्ट चीजें पढ़नी है। तो अपने को जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो लूसेंट वाली बुक को आप 120 दिन में आराम से कर लोगे और ये आपके 80% है ना, वो आपको याद भी हो जाएगी। बाकी 20% हम रिवीजन में उसको देखेंगे। ऐसे अपने को पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है? देखो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 1 घंटे कंटिन्यू आप लूसेंट वाली बुक पढ़ लेना और 1 घंटे आप ऑनलाइन है, पेड कोर्स या फ्री में जहां पर भी पढ़ रहे हो आप पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए क्या करवाने वाला हूं उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम पेड नहीं करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, 1 घंटे ऑनलाइन, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा, टीचर्स आपको समझाएगा कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है, कैसे याद होता है। लेकिन यहां पर करोगे तो आप ज्यादा चीजें याद कर पाओगे, खुद किताब से पढ़ोगे, आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, दिमाग कम काम करता है, क्योंकि टीचर्स का दिमाग काम कर रहा होता है, आपका कम काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो तब आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा होता है, ज्यादा चीजें याद होती है। तो ये चीज, क्योंकि आप देख रहे होते हो और पढ़ रहे होते हो तो बोल भी रहे होते हो, दिमाग में सुनाई भी दे रहा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, तो ज्यादा चांस इससे होता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको यहां पर बताए। 1 घंटे आपको ऑफलाइन पढ़ना है बुक से और 1 घंटे आपको ऑनलाइन टीचर से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर जी आजकल जो सुनाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने उसके बारे में बात ही नहीं की। मैं आपको बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी वैल्यू है ना, जो समझ गया वो बहुत ज्यादा है, जो नहीं समझेगा इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो कि एसएससी जीडी के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को आप याद कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, तो भाई आप बिल्कुल गलत सोचते हो। वहां से सिर्फ आपके 1% ही क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप सभी सालों के याद कर लेना। तो सर जी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होती है? लोग तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे जनसंख्या का एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो आपका यहां पर बात करें कि लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कौन से राज्य का था, कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा था? तो केरल। ये क्वेश्चन आपने याद कर लिया कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां का था, लेकिन अगली बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि भाई जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, उस हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चंस को नहीं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर फिर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद कर रहे हो तो एसएससी के सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस याद करो। फिर चाहे वो सीजीएल में आया हो, सीपीओ में आया हो, एमटीएस में आया हो, सीएचएसएल में आया हो, आपके एसएससी जीडी में आया हो, इससे क्या होगा कि पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारे कर लोगे तो पूरा टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले में एक पूछा गया तो अब हो सकता है 10वां पूछा जाए, हो सकता है 5वां पूछा जाए, लेकिन पहला तो पूछा जा चुका है ना, उसका मतलब क्या है कि ये पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। तब वैल्यू होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। समझ गए? तो एसएससी जीडी की जो मार्केट में बुक आ रही है ना, जो हर कोई आजकल बेच रहा है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो जीके के, उसके कोई फायदा नहीं है। अगर लेनी ही है तो फिर एसएससी की आती है प्रीवियस ईयर, उसको लो, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वो बुक आपको लेनी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सिलेबस भी आप कर लोगे, ये चीजें भी मैंने आपको बता दी, तो अब आप सोच रहे होगे कि हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है? कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होते हो या आप कोई प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो और उसमें जब आपका स्कोर बनता है ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं अब आपके लिए बता भी देता हूं कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाएगा। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर जिसने नहीं देखा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि एसएससी की जीडी के एग्जाम में जीके में 25 टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस है इन 25 टॉपिक से ही आते हैं। अगर हम एसएससी जीडी 2024 वाले एग्जाम की बात करें तो आप ये मान के चलो कि 80 से 85% जो क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ इन्हीं 25 टॉपिक से आए थे और बाकी एग्जाम्स में भी ऐसा ही रहता है, ठीक है, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 25 टॉपिक से आते हैं। ये आपका हिस्ट्री के भी है, पॉलिटी के भी हैं, साइंस के भी हैं, ठीक है, जो इग्नोर करते हैं साइंस को, साइंस के भी है, स्टैटिक जीके के भी है, इकोनॉमिक्स के भी है, ज्योग्राफी के भी है। यानी कि सभी जो हमने यहां पर अभी हमने जो बात की थी, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, वो 25 टॉपिक मैंने आपके लिए निकाले और एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि ये 25 टॉपिक है, इनको पढ़ोगे तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हो, क्योंकि आप सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया वो चीजें आप कर रहे हो और साथ में ये 25 टॉपिक भी पढ़ते हो, ये भी तो सिलेबस का हिस्सा है। तो अगर आप इनको पहले पढ़ लेते हो तो जब भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होगा, यानी बहुत ऊपर जा चुका होगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो हम आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं इन 25 टॉपिक्स को ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद फिर बाकी चीजों पे आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है या पिछली बार फेल हो गया, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं ये 25 टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं और इसके लिए हम तिरंगा सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। कौन सी सीरीज होगी? तिरंगा सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी थंबनेल भी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक है और हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए। यहां पर देखो, आपको दिखाई देता रहेगा कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक है 25 में से ये पहला टॉपिक है और टोटल 25 टॉपिक है। ये एसएससी जीडी 2025 के लिए है, तिरंगा सीरीज है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये वाला टॉपिक। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जब पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे कि पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा कौन सा, ठीक है। सिर्फ ये 25 टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाएगा कि आप जीके जीएस में ये समझ लो बड़े शानदार हो जाओगे, स्कोर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। और फिर बाद में है, इसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहूंगा और जैसे ये हमारे टॉपिक खत्म होते हैं, फिर जो सिलेबस के टॉपिक वाइज और जो हमारे टॉपिक बच जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को भी मैं आपको करवाने वाला हूं। और इन सभी टॉपिक्स में मैं आपके सिर्फ एसएससी जीडी के क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, इसमें मैं सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस, आपके सीपीओ, एमटीएस या एसएससी के कोई भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सारे करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए तिरंगा सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फौजी बनोगे आप तिरंगे की शान बनने वाले हो, आप तिरंगे की शान बढ़ाने का काम करोगे। तो इसलिए हम तिरंगा सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो कमेंट करके बता देना कि कब से हम इस तिरंगा सीरीज की शुरुआत कर दें और कौन कौन हमारे साथ इस सीरीज को पढ़ने वाला है। देखो, पढ़ना शुरू करो ना, पहले से लेकर 25 टॉपिक्स तक पढ़ना और उसके बाद बता देना अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट में स्कोर ना कर पाओ, फिर मुझे आके बोल देना कि सर जी आपने झूठ बोला था, नहीं होगा। सिर्फ 25 ही तो टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक्स भी नहीं होंगे। ये 30 से 1 घंटे के बीच में आपके होने वाले हैं, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में ये टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को सिर्फ 30 घंटे में इतना कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि आप कह नहीं पाओगे कि सर जी वाह, मौज कर दी। ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी चीजें पढ़ने के बाद हम इतना जल्दी स्कोर करने लग जाएंगे जीके में।
ठीक है, आपको 120 दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओगे। फिर बाकी हुए बचे समय में हम जीके में और भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो टारगेट हम लेके चलेंगे कि 20 में से 20 क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आने चाहिए। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लास लेते हो और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में करके आते हो। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अपनी ही क्लासेस से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये चीजें आपके लिए निकाली गई। ये कहां पर आएगी? अपने इसी चैनल पे आएगी। तो अगर आप इन क्लासेस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बता देना। ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा कि हम आपके लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। और कौन कौन हमारे साथ पढ़ना चाहता है, तिरंगा सीरीज को कंप्लीट करके जीके जीएस में बेस्ट स्कोर करना चाहता है, कमेंट करके जरूर बता देना। और तिरंगा सीरीज में हिंदी की क्लासेस भी हम कंटिन्यू आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और बाकी क्लासेस के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया? तो तैयार हो जाओ। बस काम क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त के साथ। इस तरीके से हम चीजें पढ़ेंगे ना, फिर कुछ नहीं बच सकता। मैंने अभी को बोला ना कि आधे से 1 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लूसेंट वाली बुक से पढ़ना है 1 घंटे। 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। बस आप सिर्फ 90 दिन है ना, 2 घंटे दे के देख लेना। उसके बाद आप जीके में इतने तगड़े बन जाओगे कि फिर बाकी आने वाले समय में आपका खुद का दिल करेगा कि मैं और अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकता हूं, कि मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा। जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट में होता है ना, वैसे जीके में भी होगा। हिंदी सबसे आसान लगती है ना, मैं गारंटी देता हूं आपको जीके सबसे आसान लगने लग जाएगी, बाकी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगने लग जाएंगे। इतने प्यार से समझाने वाला हूं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेवजह की क्लास नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। हमें किसी को, यहां पर कोई कंपनी नहीं है ना हमारी, तो किसी को नहीं दिखाना हमें इतने घंटे काम करना है। ये अपने को काम नहीं करना, अपने को पढ़ाना है जो एग्जाम में आए, जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो भाई अब कर देना, बड़े प्यार से है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कमेंट करके बता देना कब से हम क्लासेस शुरू कर दें, टाइमिंग क्या रहने वाली है वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।